नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से होगा। इसमें हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम सीखेंगे। उस कैंडलस्टिक पैटर्न में हम जानेंगे कि ये पैटर्न का ट्रेड सेटअप क्या होगा, इसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग में इसे कैसे शामिल किया जा सकता है। तो हम इसमें सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। इस पैटर्न में क्या होता है, एक फर्स्ट कैंडल जो होती है वो एक बियरिश कैंडल होती है, और जो दूसरी कैंडल होती है जो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही उसका ओपन और क्लोज होना चाहिए। जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही अपना ओपन और क्लोज अंदर ही करे। बिग अपसाइड और डाउन साइड हो कोई इशू नहीं है। हम इसमें क्या देखेंगे कि ये डाउन स्विंग है। डाउन स्विंग के बाद में लास्ट जो कैंडल बनी है वो लास्ट कैंडल आपकी, ये डाउन स्विंग के बाद ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल का के अंदर, ये देखो, ये मार्क कर लो, इसके अंदर इसका ये ओपनिंग और क्लोज होना चाहिए। ठीक है। दिस पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ टू कैंडलस्टिक, द फर्स्ट कैंडल इज bearish and another is small bullish candle that the open and close inside the bearish candle। यानी इसका ओपन क्लोज है ना, जो bearish कैंडल है इसके अंदर होना चाहिए। हमें चार्ट पर क्लियर देख लिया कि डाउन स्विंग हो, और हमारा जो लास्ट कैंडल है उसके अंदर जो करंट की कैंडल है ना उसकी ओपन क्लोज होना चाहिए। इसको हम ट्रेड सेटअप में देखेंगे किस तरह से। ट्रेड सेटअप की बात करें तो एंट्री कहाँ होनी चाहिए? एंट्री द ट्रेड व्हेन द प्राइस मूव अबव द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल, दिस कन्फर्म्स दैट द बायर आर टेकिंग कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि जब आपका सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होने लगे तो हम ये जान रहे हैं कि जो गिरावट थी वो सारी ऑब्जर्व हो गई। अब यहाँ से बायर एंट्री कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लान कर लेंगे। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? हम दोनों कैंडलों में हम ये देख लेते हैं जिसका सबसे लोएस्ट लो है तो हम उसको स्टॉप लॉस का यूज कर लेते हैं। बिलो द लो ऑफ द सेकंड कैंडल रख सकते हैं, या उन दोनों कैंडलों में जो लो होगा हम स्टॉप लॉस का यूज करें। दिस हेल्प टू मैनेज रिस्क ऑफ द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू। अब हम प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए? तो प्रॉफिट के लिए डिटरमाइन द योर टेक प्रॉफिट लेवल बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। द कॉमन अप्रोच इज to set a target that is at least twice of the distance of your stop loss। जो आपकी स्टॉप लॉस की डिस्टेंस है उसका हम 2 गुना रख सकते हैं, यानी कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। अब हम इसको चलते हैं चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे देखें तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने क्या देखा कि एक डाउन स्विंग है, और डाउन स्विंग के बाद हमें ये फर्स्ट जो लास्ट कैंडल है उसके अंदर ही ओपन क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया, और वहां से हमने एक अप मूव देखा। अब इसका टारगेट है ना, ये आपकी रेंज है, इस रेंज का 2 गुना हम टारगेट रख सकते हैं कि 2 गुना चार्ट पे भी हमें विजिबल दिखना चाहिए कि हमारे पास में ये यहाँ स्विंग है, ये हमारा चार्ट यहाँ तक जा सकता है। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये 1:2 चार्ट पे भी क्लियर दिखना चाहिए। तो ये था मंथली चार्ट। अब हम इसको चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हम BEL को देख रहे हैं कि क्लियर हमें क्या दिखा, एक डाउन स्विंग दिखा। डाउन स्विंग के बाद में है ना हमारी लास्ट कैंडल के अंदर ही ओपन क्लोज हुआ, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई।
इनसाइड कैंडल है ना, इसको है ना बुलिश हरामी पैटर्न भी बन गया और यहाँ से एक अप मूव ऐसे यहाँ बना, इसके बाद एक अप मूव। तो हमें ये डाउन स्विंग के बाद जो पैटर्न बने बुलिश हरामी पैटर्न बनता है, तो हमें इस पर ज़रूर अपना एक्शन प्लान करना चाहिए। टारगेट के लिए हमारा सिंपल वही रहेगा जो 1:2 है। स्टॉप लॉस के लिए भी हम आपका है ना सेकंड कैंडल या फिर दोनों कैंडलों में हम लोएस्ट लो को देख सकते हैं। अब अगला हम टाइम फ्रेम देखेंगे, वो टाइम फ्रेम रहेगा हमारा डेली। ये आपका डेली है। डेली में हम देखते हैं कि डाउन स्विंग दिखा, ये देखो हम डेली में हम देख रहे हैं कि हमारा जो है क्लियरली डाउन स्विंग यहाँ। अब डाउन स्विंग के बाद में हमें दोनों कैंडलों का जब सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होने लगा, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई और ये लोएस्ट सेकंड कैंडल का लो जो है वो हमारा एसएल के रूप में हमने रख दिया। टारगेट के लिए हमारा ये वाला प्रोसेस रहेगा। अब हम अगले टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वो टाइम फ्रेम रहेगा हमारा इससे छोटा टाइम फ्रेम। मैं सारे टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्लियरली चार्ट पर डाउन स्विंग विजिबल हो। तो हम देख रहे हैं कि चार्ट पर क्लियरली हमारा डाउन स्विंग है और डाउन स्विंग के बाद में जब हमारा पैटर्न बन रहा है ना बुलिश हरामी, तो हम एक 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ डाउन स्विंग था, ऐसे ये डाउन स्विंग दिखा और यहाँ से आपको देखने को मिला। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। इससे छोटा टाइम फ्रेम रहेगा हमारा, वो है हमारा 15 मिनट का और सेम प्रोसेस रखेंगे हम कि हमें चार्ट पर क्लियरली डाउन स्विंग था। डाउन स्विंग के बाद में ये इसके अंदर छोटे छोटे कैंडल कहीं भी हों, पर हमारा जो मेन मोटिव ये है कि हमने लास्ट कैंडल जो देखी है उस लास्ट कैंडल के अंदर जो है ना हमारा ओपन क्लोज हो रहा है। जब इसका सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक जो होगा तब हमारी एंट्री प्लान होगी, ऐसे ले जाएगा। टारगेट के लिए 1:2 हमारा प्लान रहेगा ही रहेगा। अब हमारे पास में अगला इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और वो है 5 मिनट का। 5 मिनट के चार्ट पे भी हमारा सेम प्रोसेस रहेगा कि हमें क्लियरली डाउन स्विंग दिखा और डाउन स्विंग के लिए हमारा 1:2 के लिए हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न था। ऐसे आप है ना प्रैक्टिस के लिए 10 से 20 चार्ट पे आपको है ना हर टाइम फ्रेम के हम चार्ट निकालेंगे और उनमें देखेंगे कि एक डाउन स्विंग के बाद हमारा कोई भी है ना कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी हो, पर हमें डाउन स्विंग पे देखना है। तो डाउन स्विंग के बाद वो रिकवर करेगा तो हमें वो पे 1:2 का प्लान करना है, वो चार्ट पर क्लियर विजिबल हो। तो ये था आपका बुलिश हरामी पैटर्न, तो जो आपको क्लियरली है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथ।